कक्षा 6 में बेटा जो आपका चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक है उसका ये रिवीजन है। अब जब मैं एक बार मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया, अब जब मैं दूसरी बार रिवीजन करा रहा हूँ तो ये जिस चैप्टर में आपका एक महत्तम समापवर्तक है, एक है आपका लघुत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक को प्यार से मैं और से कहते हैं। इसका मैं ले लिया और इसका से लिया। इसी तरीके से लघुत्तम समापवर्तक को ले और से कहते हैं। कुछ इसको बच्चे सामान्य मान लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ते हैं इसको महत्तम समापवर्तक, इसको पढ़ते हैं वर्तक और इसको पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर हुई बात? इसमें हमें ध्यान करना है, जल्दबाजी में हम इसको पढ़ने में चूक कर जाते हैं। क्लियर हुई बात? तो दूसरी बात, अब इसको हल कैसे करेंगे? तो इसको हल करने की बेटा 3 विधियां हैं। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 3 प्रकार से हल कर सकते हैं, इसको महत्तम समापवर्तक को भी और लघुत्तम समापवर्तक को भी। तो इसे ज्ञात करने की 3 विधि। नंबर 1, पहले महत्तम समापवर्तक लेते हैं, इसे ज्ञात करने की है अपवर्तक विधि। दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी है भाग विधि। ठीक इसी प्रकार लघुत्तम समापवर्तक की भी 3 विधियां हैं। नंबर 1 अपवर्त्य विधि। देखो इसमें अपवर्त्य है तो इसमें अपवर्त्य विधि, इसमें समापवर्तक था, इसमें अपवर्तक विधि। रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोनों की विधि फिर अगले वाली समान है। इसमें भी भाज्य गुणनखंड विधि थी, इसमें भी भाज्य गुणनखंड विधि है। इसमें भी भाग विधि थी, इसमें भी भाग विधि है। तो ये बताओ, ये क्लियर होगी कि तुम्हारी बात कि मैं से और ले से को हल करने की 3 विधियां होती है। क्लियर हुई बात? कौन कौन सी? ये हो गया आपकी अपवर्तक विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि। और ले से की अपवर्त्य विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब हम जो ज्ञात करते हैं बेटा वो ज्ञात करेंगे अपवर्तक विधि कैसे। सबसे पहले लेंगे मैं से, उसके बाद पढ़ेंगे फिर हम ले से। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर होगी बात? अब मैं लेता हूं, देखो बेटा यहाँ पे अपवर्तक विधि। कौन सी लेता हूं? अपवर्तक विधि। नंबर 1 क्या ले लिया मैंने? अपवर्तक विधि। और मैं जो प्यार से बोला था आपका मैं से, इसको मैं प्यार से मैं से ही ले लेता हूं। तो अपवर्तक विधि में सबसे पहले हमें आने चाहिए बेटा अपवर्तक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने आना चाहिए? अपवर्तक ज्ञात करना। उदाहरण के तौर पर मैं अपवर्तक यहाँ पे बेटा 8 ले लेता हूँ। संख्या कितनी ले लेता हूँ? 8 के अपवर्तक ज्ञात करने। तो 8 की वे संख्या लेनी है जिससे ये 8 कट जाए। तो पहला संख्या लेंगे 2 से स्टार्ट। बताओ ये 2 से कट जाएगा क्या? 3 से कटेगा? नहीं। 4 से कटेगा? 5 से कटेगा? 6 से कटेगा? 6 से कैसे कट जाएगा बेटा? 7 से और 8 कट जाएगा। इसका अर्थ है कि इस 8 के 3 अपवर्तक आगे, 2, 4, 8, और जो अंतिम अपवर्तक होगा तो वही संख्या पाएगी। इसका ध्यान रखना है। जैसे कि मैं 12 ले रहा हूँ तो 12 के अपवर्तक कितने हो गए बेटे? 2 हो गया। एक तो आपका एक कितना हो गया? 3 हो गया, एक 4 हो गया, 5 नहीं हो गए, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11। देखो लास्ट का की भी आ गया तुम्हारा। क्लियर है बात ये? इसी तरीके से यदि मैं 15 का अपवर्तक लेना चाहूँ, देखो कितना हो गया? 15 से 3 से स्टार्ट हो जाएगा और फिर 4 से निकटे 5 हो जाएगा, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, सीधा 15। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से 20 के देखो बेटा 2 से स्टार्ट करेंगे। एक तो 2 ही हो गया, 3 तो नहीं है, 4, 5, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है। क्योंकि 10 दूनी 20 और 10 आगे देखो फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इस तरीके के ये अपवर्तक हो गए। क्या हो गए बेटा? ये इनको हम अपवर्तक बोलते हैं। ये 8 के अपवर्तक हो गए। क्लियर हुई बात बेटा? और ये 12 के अपवर्तक इसके हो गए,
12 के अपवर्तक हो गए ये भी, और ये हो गया हमारा फिर 15 के अपवर्तक, और ये हो गया हमारे 20 के अपवर्तक। तो ये हम पे लिखने आने चाहिए। क्लियर हुई बात? ये एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। क्लियर हुई बात? तो आगे सब पे लिखने। अब हमें क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई? क्वेश्चन कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे 8 का 12 का, 8 का और 12 का और 20 तीन लेडी मैंने कहा मैं से ज्ञात करो, कहा मैं से ज्ञात करो। तो कौन सी विधि से? अपवर्तक से। तो यहाँ पे लिखा है देखो मैंने हल, और 8 के अपवर्तक विधि से ज्ञात करेंगे। तो 8 के अपवर्तक ये रहा हमारे सामने 2 4 8, फिर क्यों कितना लेंगे हम बेटा? 12 ये रहा हमारा 2 3 4 6 और 12, फिर कितना लेंगे हम? 20 का हमारा 2 4 5 10 और 20। अब देखो बेटा यहाँ पे हम लाइन खींच दिया। राम राम जी। अच्छा तो खींच दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे हम समापवर्तक देखेंगे। क्या लेंगे बेटा? समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब है जो ये वर्तक समान होंगे। देखो समान कौन कौन है? तो दो आ गए, फिर कौन आ गया? 4 सभी में है क्या? 4 आ गया, और तो नहीं आ रहा? नहीं। अब हमें लेना है देखो यहाँ पे महत्तम समापवर्तक। क्या लेना है बेटा? तो यहाँ पे महत्तम का मतलब है ज्यादा है। महत्तम का मतलब क्या होता है? एक में ज्यादा, देखो कौन है? 2 ज्यादा है कि 4 ज्यादा है? तो इसमें ये 4 आपका महत्तम समापवर्तक हो गया, ये आपका आंसर। समझ में आया? इस तरीके से ये अपवर्तक विधि थी। कौन सी थी बेटा? अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि। तो इसे आप लोग को पेपर उतार लो, उसके बाद में फिर हम दूसरी विधि कराते हैं।